वेस्ट यूपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह भाटी जी जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने उन्हें बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर सीट से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। उनके नज़दीकी हरेंद्र सिंह और धनेश गुर्जर लखनऊ से सिंबल भी लेकर आ चुके हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की है नरेंद्र सिंह भाटी जी से। इसका श्रेय वे किसे देंगे और भविष्य में उनकी क्या योजना है, देखें क्या बोले एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी जी। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय योगी जी को, माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, स्वतंत्र देव जी को, सुनील बंसल जी को, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है बेनीवाल जी को, और सभी को मैं आभार जताना चाहूँगा। उनका बहुत, उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा और मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है, इन दोनों ज़िलों की जनता मिलकर और यहाँ के प्रतिनिधि मिलकर उस विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। एक सवाल और, हाल का चुनाव में जिस तरह शानदार जीत भाजपा ने हासिल की, सपा ने भी हालांकि बढ़ोतरी की, लेकिन वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी जिस पर सरकार बनाना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सपा क्या कारण रहा जो दूर रह गई? देखिए, सपा का वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण मायावती जी का डाउन होना चला गया और कोई पार्टी चुनाव में आ नहीं पाई, तो जो बीजेपी के खिलाफ वोट था वो सपा को, गठबंधन को डालता चला गया। उनका अपना कोई वोट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ सपा ने बढ़ोतरी की है। अगर बाकी पार्टियाँ यहाँ लड़ी होती तो सपा फिर अपने उसी स्थान पर पहुँच जाती जहाँ वो थी। एक मूर्ति प्रकरण हुआ था जिसपे ये बोला गया था गुर्जर काफी नाराज है, इस तरह की बातें की गई थी। जिस तरह से गुर्जरों का देखा गया साथ बीजेपी के साथ आया, तो क्या आपको लगता है कि ये झूठ का उड़ाया गया था या मिथ्या थी ये बातें? देखिए, कुछ लोग उसमें से एमएलए ढूंढ रहे थे। जो घटना हुई थी तो कुछ हमारे क्षेत्रीय जो टिकट मांग रहे थे लोग, उसमें ऐसा नहीं सपा के ही थे, उसमें बहुत से पीछे से बीजेपी के लोग भी थे और भी पार्टियों के लोग थे। वो सभी एमएलए ढूंढने लगे, कब यहाँ से एमएलए निकाल लो दादरी से, तो वो उसका विरोध था। किसान का, आम आदमी का कोई विरोध ना जब था ना आज। मंत्री जी, स्थानीय जो मुद्दे अगर लेकर चले तो यहाँ किसानों की बात है, दूसरी प्राधिकरण से जो त्रस्त लोग हैं उनकी बात है, 6% का जो भूखंड है उनकी बात है, या विकास की बात की जाए तो इसमें आपका क्या भी योगदान रहेगा, क्या आपकी रणनीति किस तरह से हैंडल करेंगे आपको, आप जो एज ए प्रतिनिधि अगर आप बनते हैं तो? देखिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी तो आपूर्ति करना सरकारों का काम है, प्रतिनिधियों का काम है। जो भी चीज़ें होंगी, जो सामने आएंगी, जो सही चीज़ें होंगी, उनका समाधान किया जाएगा। और चाहे अथॉरिटी का है, समस्याएं तो रहेंगी। जब यहाँ ज़मीन गई हैं और तरह तरह की, अब यहाँ लोग अपनी मर्जी से भी बेची आते हैं, उसके बाद भी समस्या खड़ी कर देते हैं। कई लोग अकारण भी पैदा कर देते हैं, कई जो है ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं उससे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें, जो अच्छी मांगे होंगी किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की, उन सब की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और गवर्नमेंट से उनकी मदद कराने का काम हम करेंगे। मंत्री जी, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा यहाँ जो उठता है बार बार कि युवाओं को जो रोजगार नहीं मिलता है, उस पर आप कहाँ तक इन युवाओं के लिए खड़े उतरेंगे? देखिए, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार कानून बना रही है कि 40% लोगों को लोकल रोजगार, जो भी निवेशक यहाँ आए वो 40% रोजगार दे, उसको हम यहाँ एग्जीक्यूट कराने का काम करेंगे।